भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया। हाँ, क्या लिखा, कह रहा क्या तूने जीवन भर, कहता जीवन में कभी ये एक बार ऐसा किया है कि भोर के समय को आदेश दिया हो, और लिखा पो फटते ही, इसका मतलब कि वो सुबह जल्दी पो फटते ही, कह रहा है कि पो फटते ही उसका स्थान बताया है। कह रहा है तूने स्थान बताया, इसका मतलब मैं सुबह भी यही बता रहा था कि आपको एक प्लेस बताना पड़ेगा कि आप परमेश्वर को बताओ, आपका टाइमिंग फिक्स हो, और आप दिन को बोलो कि हेलो दिन, कह रहा है कि रात को बोलो कि भोर मैं तेरे को मिलने के लिए आऊंगा। मुझे पता है भोर नहीं है, भोर नहीं एंजल है तू, मैं एंजल को बोल रहा हूं, एंजल ही भोर है, एंजल का नाम ही भोर है जो सवेरे दिन निकालता है। एंजल काम करते हैं परमेश्वर के लिए। और उसी समय उसने क्या किया, बोलता है कह रहा है कि दाऊद, यहां पर अय्यूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अय्यूब ने सीक्रेट को जान लिया है, और अय्यूब कह रहा है कि अय्यूब को पता है, और अय्यूब को एक आदेश मिला है परमेश्वर की ओर से, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आदेश दिया है? और उसी समय कह रहा पो फटने से पहले स्थान बताया है परमेश्वर को। कहता है आप अगर सुबह कह रहा स्थान बताओ कि परमेश्वर मैं इतने बजे यहां मिलूंगा, एंजल भोर एंजल है, सुबह एंजल है, तड़के एंजल, मैं तेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा रहा हूं कि अपॉइंटमेंट करवा मेरी परमेश्वर के साथ। मेरा स्थान कहां है? मेरी छत है, मैं अपने कोठे पर जाता हूं, और उसी समय मैं भोर के समय मैं कई बार अपनी छत पर जाता हूं, मैं सड़क पर जाता हूं, और मैं खुले आसमान में भोर के समय परमेश्वर से मिलने जाता हूं। लेकिन अगर आप हो सकता है आप अपनी कोठड़ी में भी जा सकते हो, भोर के समय आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आप जब आप बेड पर करते हो आपको नींद आती है ज्यादा, इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूं भोर के समय। मैं इस समय प्रार्थनाएं करता हूं परमेश्वर से, और मेरी अपॉइंटमेंट होती है परमेश्वर के साथ, और वो मेरे साथ बातें करता है। मैं सीक्रेट दे रहा हूं, ये अय्यूब का सीक्रेट है, और वो बातें करता है। और जब इसके 13 को पढ़ते देखो क्या लिखा, हाँ, ताकि वो पृथ्वी के छोर को वश में करे, दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। यहां परमेश्वर करा, अगर आप दुखी हैं, बीमारी में, समस्या में, आपके ऊपर लांछन लगा दिया आपके कपड़ों पर, कहता है आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई है, कह रहा है कि जब तू सुबह के समय प्रार्थना करने के लिए आएगा भोर के समय, तो कह रहा है यहां पर लिखा पृथ्वी के छोर तक की चीजें कह रहा है तेरे वश में कर दूंगा। आपके वश में है भाई साहब। एक बंदा ऐसे करता है, पता नहीं क्या क्या मारता है, ऐसे मंत्र मारता है, और जो है जी कोई ऐसे फेंकता है आपके घर पे, जादू टोना कर देता है और आपको वश में कर लेता है। एक औरत आई और बोलती पास्टर जी मेरी कुड़ी वश विच कर ली, और वो किसी मुसलमान दे नाल भज गया, कहते उन्हें ब्याह कर लिया। मैं कहां पे है? वो कहते इंग्लैंड में। मैंने कहा ले फिर क्या हो गया? मैंने कहा ले फिर सुबह 4 बजे तुझे उठना है, मेरे साथ उठेगी सुबह 4 बजे। कहती हाँ ठीक है जी। मैं उस समय फोन सुनता था, और उस समय मैंने कहा ठीक है सुबह 4 बजे उठ, और मैं तेरे लिए 2 से 4 उठूंगा। और उसके बाद मैंने कहा हम वश में करते हैं उसको, हम भी वश में कर सकते हैं भाई साहब। हम छुड़ाते हैं, हम पाप नहीं करते, वो अपने वश में कर रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई के लिए हम उनको छुड़ा रहे हैं। और इसी समय बाइबल बोल रही है, कह रहा पृथ्वी के छोर को वश में कर ले, पृथ्वी के छोर तक जो चीजें हैं वश में कर ले। भाई साहब वश में कैसे होंगी? जब आप भोर के समय उठते ही नहीं, आप अपनी अपॉइंटमेंट करते ही नहीं, एंजल के साथ अपॉइंटमेंट करो। भोर को बोलो कि भोर अगर मैं दुखी हूं, बीमार हूं, समस्या में हूं, कर्जे में हूं, कैसे भी हूं, लेकिन आज मेरी अपॉइंटमेंट करा। परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट करो, 2 से 4 जाओ और अपॉइंटमेंट करो, 4 से 6 अपॉइंटमेंट करो, लेकिन करो तो सही। और उसी समय अय्यूब इस बात को समझ रहा है और अपॉइंटमेंट करने के लिए गया, और यहां पर लिखा कह रहा है कि उसके दुख को झाड़ दिया परमेश्वर ने। यहां पर लिखा कह रहा है ताकि उसमें कह रहा है से झाड़ दिए जाएं, दुष्ट लोग झाड़ दिए जाएं। इसका मतलब ये कह रहा है कि वो दुष्टता आपके कपड़ों पर आ रही है, आपके मन पर आ रही है, आपके विचारों पर आ रही है, और कह रहा है कि आज अय्यूब कह रहा है कि आज वो दुख झड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जितने लोग मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मैं भी सुबह ये फैसला लूंगा अय्यूब की तरह के भोर के समय अपॉइंटमेंट करूंगा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करूंगा और सारा दिन मेरा अच्छा जाएगा। और अगर आपका दिन अच्छा ना जाए भाई साहब मैं अपनी मूछें कटा लूंगा, लेकिन मेरी मूछें है ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि लोग बड़े बड़े वादे करते हैं भाई साहब, चैलेंज करते हैं, लेकिन मैं चैलेंज नहीं करके दिखा रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर करता है। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि पवित्र आत्मा इस वचन से आपका काम करने वाला है। अगर आपने मान लिया इस बात को तो मैं कह रहा हूं आपकी प्रमोशन होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्लियर लिखा कह रहा है ताकि तू भोर के समय उठे और पृथ्वी की चीजों को जा अय्यूब मैं तेरे वश में कर दूं, और तू कह रहा है कि आज से तेरा दुख झड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था। याद रखना यूरोप के अंदर सबसे धनी व्यक्ति हुआ। क्यों? क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठने का सीक्रेट जानता था और सुबह 2 से 4 प्रार्थना करने का सीक्रेट जानता था, और परमेश्वर ने उसका दुख झाड़ दिया। आप परमेश्वर को सुबह उठकर बोलते हो, आप पास्टर के पास जाते हो, विश्वासियों के पास जाते हो और बोलते हो पास्टर जी मेरे घर कर्जेदा दुखा, पवित्र आत्मा है दुखा, फलाना दुखा, फलाना दुखा, आज कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आज डिप्रेशन है, कैसा भी दुख क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कपड़ों पर वो दुख डाल दिया गया है तो मैं कह रहा हूं आज कपड़ों पर हाथ मारो और झाड़ दो यीशु मसीह
के नाम में। झाड़ो, आज झाड़ो, बोलो कि मैं झाड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज झाड़ो अपने कपड़ों को। आप मिट्टी को झाड़ते हो कि नहीं? आपको समझना है, यूसुफ को खड्डे में डाल दिया क्योंकि शैतान को पता था, ड्रीम्स आया था उसको, 11 तारे दंडवत कर रहे थे उसको। और उस ड्रीम्स का मतलब जब उसने बताया, जब आप एक ड्रीम्स खोलते हैं अपने मुंह से तो शैतान आपका पीछा करता है और एक स्वर्गदूत भी आपका पीछा करता है। जब अगर आप प्रार्थना करते हैं, ये भोर के समय यूसुफ प्रार्थना कर रहा था और इसको एक दर्शन दिखाया, 11 तारे इसको दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब, और उसके भाइयों ने क्या किया, शैतान ने इसके ही भाइयों से उसको खड्डे में गिरा के मिट्टी गिरा दिया। आपको क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर शैतान मिट्टी डाल रहा है, आपको पता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मिट्टी दोपहर के समय नहीं झड़ती, सुबह के समय झाड़ी जाती है मिट्टी। याद रखना, सुबह के समय में आप झाड़ू लगाते हैं, रात को कोई झाड़ू नहीं लगाता। लोग बोलते हैं रात को झाड़ू लगाते हैं तो धन बाहर चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब रात को जो भी कबाड़ा आपके ऊपर गिरा है उसने, सुबह उठते ही झाड़ो उसको। आपको रात जब आप सो रहे होते हैं तब शैतान आपके ऊपर मिट्टी गिरता है और सब सुबह उठते ही आपको झाड़ना है। यहां अय्यूब को इस सीक्रेट का पता है, कहता है मैं सो रहा हूं, मैं आपको अभी खोलकर बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने अय्यूब को बताया। हम 1 के 5 को पढ़ते तो देखो क्या कर रहा है, कहता है इसके बच्चों पर भी मिट्टी गिर रहा है, उसके खानदान पर भी मिट्टी गिर रहा है और इसको ये पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसने इस बात को समझा। कह रहा, और जब हम पढ़ते देखो क्या लिखा यहां पर। हाँ, जब जब भोर के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। देखो जोब 1 के 5 में लिखा, कह रहा है कि वो एक दिन नहीं करता था, ये कहता है वो चिंता करता था अपने बच्चों की, कह रहा है, और उनको बुलाकर भोर के समय परमेश्वर के सामने ले जाता और उन्हें भेंट चढ़ाता। इसका मतलब मिट्टी झाड़ता था अपने बच्चों के ऊपर से, क्योंकि वो क्या करा, क्योंकि ये पता नहीं कहीं रात को सोते हुए वो चिंता करता था, कह रहा कि कहीं ऐसा ना हो, कह रहा मेरे बच्चे किसी पाप में गिर जाएं, और हो सकता है कह रहा कि ये रात को सपनों में पाप में गिर गए हो, किसी पाप में गिर गए और इन्होंने कोई पाप की सुबह उठकर माफी ना मांगी हो, और कह रहा इनका पूरा दिन खराब जाए, इनका पूरा दिन खराब जाए, कोई शत्रु इन्हें मिले, मार दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, झूले से गिर जाए। आज बच्चे झूले से गिर जाते हैं, ट्रक के नीचे आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर मर जाते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। आज माँ बाप टेंशन कर रहे हैं अपने बच्चों की, पता नहीं क्रिकेट खेलने गया है, अरे पता नहीं किस पड़ोसी के साथ गया, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। न्यूज सुनते हैं कि किसी ने अरे धक्का दे दिया, पानी में गिर दिया, लेकिन आप चिंता करते हैं। लेकिन ये चिंता ऐसे खत्म नहीं होने वाली। यहां पर बाइबल बोलती है जितने भोर के समय, कह रहा बेशक आपके बच्चे कनाडा में है, अगर आप अभी कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, लेकिन आपको चिंता हो रही होगी अभी अपने बच्चों की, कोरोना वायरस फैल रहा है, पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, पता नहीं क्या होगा, भूकंप आ गया, वहां लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी देश में आग लग गई है, क्या हो गया, अरे बाढ़ आ गई है, बिहार में हमारे रिश्तेदार हैं, क्या होगा, अरे वहां पर महाराष्ट्र में हमारे रिश्तेदार हैं, क्या होगा, यूपी में हमारे रिश्तेदार हैं, जमीन है हमारी, क्या होगा। आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अय्यूब जो है चिंता कर रहा था, लेकिन चिंता के साथ साथ ये जानता था परमेश्वर के सीक्रेट को, इसलिए यहां पर लिखा कि इसने बुलवाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर, इसका मतलब बड़े भोर को उठकर, ये 2 के 4 के समय को उठकर वहां पर क्या करता था, उस समय में जाकर परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को पवित्र कराता कि परमेश्वर मैं इनके ऊपर हाथ रखता हूं और इन्हें शुद्ध कराता हूं। अगर इनसे रात को शैतान इनके ऊपर कोई मिट्टी डाल गया, मैं इनके कपड़ों को झाड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका सारा दुख मैं जड़वा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुबह भोर के समय उठे और अपनी प्रार्थना करें और अपने कपड़ों को रोज झाड़ा करें। याद रखना कि आपके कपड़े अगर गंदे लग रहे हैं या नहीं लग रहे आपको, लेकिन आपके मन के जो वस्त्र हैं, यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में कि धन्य वो जो अपने वस्त्र को झाड़ लेते हैं। आज जब आप पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य लास्ट अध्याय, उसमें क्लियर लिखा, उसके 14 में बोलता है, कह रहा है कि 22 के 13 14 में लिखा होगा, आप ध्यान से पढ़ना, कि वहां पर क्लियर लिखा, कहता है कि धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। पढ़ो पढ़ो, धन्य वे हैं हाँ, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हाँ, कौन है धन्य है? कह रहा है जो अपने कपड़ों को झाड़ लेते हैं, धो लेते हैं। कह रहा है इसलिए आपको सुबह उठकर परमेश्वर के सामने अपॉइंटमेंट लोगे। मैं कह रहा हूं कैसे आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आएगा भाई साहब, लाइन लगी रहेगी लॉकडाउन में। मैं कह रहा हूं कि आपके घर मिराकल मनी होगा आज रात से। मैं कह रहा हूं पूरा दिन आपको परमेश्वर प्रमोशन देगा। याद रखना सुबह उठने वाले लोग ब्लेसिंग में होते हैं। मेरे पास एक लड़का था और वो बोलता था, कह रहा पापा मेरी बहन की नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, मेरे भाइयों की नौकरी लग जाए। मेरे परिवार थे एक टीम मेंबर के, मैंने उनको सिखाया कि सुबह 4 बजे उठना है, और जब वो सुबह 2 से 4 भी उठते और सुबह 4 से 6 जब वो प्रार्थना करते, और परमेश्वर ने क्या किया, उन
उनके पूरे परिवार को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है। भोर के समय का एक सीक्रेट है, अगर आप ये जान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं याकूब के बारे में, अगर आज तक आपको कोई ठग बोल रहा है, चोर बोल रहा है, आपको धोखेबाज बोल रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, लुटेरा बोल रहा है, आपके बच्चों की बदनामी कर रहा है, लेकिन हम जब उसको पढ़ते हैं 32 के 26 को, को जब कैसे याकूब का जो नाम था वो एक धोखेबाज था, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी, मतलब जिसका नाम ही याकूब हो तो वो कितना बेचारा टेंशन में होगा। वो कितना टेंशन में था कि धोखेबाज हूं मैं, कुछ नहीं कर सकता, डिप्रेशन में होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं 8वीं फेल हूं, मेरे बच्चों ने भी कभी नहीं कुछ किया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि मैं आज